दोस्तों नमस्कार। नौबतपुर से ये वीडियो आप देख रहे हैं। एक ऐसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हम तस्वीरें लेकर के आए हैं आपके सामने, जो तकरीबन 8 बीघे में है। 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है यहाँ पे। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 बीघे में यहाँ पे तरह तरह के कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे मछली पालन के लिए तालाब दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बकरी पालन के लिए कुछ शेड्स दिखाई देंगे, यहाँ मुर्गी पालन भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बड़े ही अच्छे ढंग से बागवानी भी हो रही है। तो देख के दिल खुश हो गया। मैं सुधीर सर के साथ आया था यहाँ पे विज़िट करने के लिए। और सुधीर सर अक्सर जो है किसानों के यहाँ उनके प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए जाते हैं। सर एक बार दर्शकों के सामने आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमको किसान लोग बुलाते हैं तब आते हैं, अभी हमको बुलाए हैं तब आए हैं। और जो प्रोग्रेसिव किसान है वो हमारे सामने खड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। सुधीर सर का बहुत रिक्वेस्ट किए जी। और बहुत दिन से वेट करते करते आज आखिर आए और आज इनको समय मिला। जी। समय मिला। और विषय में सर जब उन्होंने बताया मुझे, दुर्भाग्यवश इनकी फ्रैक्चर हो गई। जी। हुआ क्या था कि डॉक्टर साहब से हमको कंसल्ट करना था। हमारे यहाँ बकरी जो पालन है तो बहुत सारा बकरी का बच्चा मतलब ये मर गया था। तो हम उसको संभाल नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो YouTube पर जब हमने डॉक्टर साहब से देखा तो हमने इनको कांटेक्ट करने का कोशिश किया। कांटेक्ट हुआ, हम बोले डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है और हमारे यहाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे यहाँ आइए और देखिए, क्योंकि इतना 8 बीघे का 160 कट्ठा में सब बनाए हुए हैं। शानदार प्रोजेक्ट है। तो आप कुछ बोलना चाहिएगा सर इनके इस प्रोजेक्ट को देख करके? देखिए, प्रोजेक्ट तो IFS मॉडल जो अपनाए हुए हैं जी, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और हम लोग गंवई भाषा में उसको बोलते हैं खेती बाड़ी। आज अधिकांश किसान लोग बोलते हैं खेती में फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा उनको इसलिए नहीं होता है कि लोग बाड़ी को भूल गए हैं। अब खुशहाल किसान बनना है। बाड़ी मतलब बगीचा। बाड़ी मतलब बगीचा जी। तो खेती के साथ साथ थोड़ा बागवानी भी कीजिए, बागवानी के साथ साथ थोड़ा सा पशुपालन भी कीजिए। तब जाकर आपको समग्र रूप से इनकम जो होगा आपको एक खुशहाल किसान बनाएगा। और सर से आज जानेंगे, क्योंकि सर ने जिस ढंग से डेकोरेट किया है अपने इस 8 बीघे के फार्म को, वो काबिले तारीफ है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स इन्होंने दिखाए हैं जो कि आप भी अगर इस तरह का 10 बीघा 20 बीघा में प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो किस किस तरह के काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो सर फेंसिंग करवाई है चारों बगल, आपने बड़ा बढ़िया किया। और उसके अंदर जो मछली का जो तालाब है उसमें पेड़ लगाया है आपने चारों तरफ। कौन कौन सा पेड़ लगाया है? सागवान है, महोगनी है, ये चारों तरफ पपीता है। और किनारे किनारे में मिट्टी को पकड़ने के लिए, क्योंकि बारिश के समय में मिट्टी, बारिश का पानी से मिट्टी कहीं तालाब में चले मत जाए, उसके लिए रहर का दाल के लिए हम लगा दिए हैं कि एक तो मिट्टी पकड़े रहेगा, प्लस भिंडी है। तो मेरा मल्टीपर्पस हो जा रहा है। जिसे खेत में हो क्या रहा है कि हम यहाँ से घास साफ करवाते हैं, उसको हमने बकरी और गाय को चारा के तौर पर हम देते हैं। और उसके साथ में और प्लस में जो खल्ली होता है वो देते हैं। लेकिन मेन मेरा है कि हम बाहर का कोई चीज़ इसको नहीं दें। यहीं से मेरा खेत भी साफ़ हो गया और उसका हम यूज़ कर लिए। अब गाय से हमको गोबर है, ये सब ऑर्गेनिक हमारा गोबर का ही है, कोई बाहरी खाद नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक है। सारा ये गोबर सब छिटा हुआ है। तो गाय का पालने से ये होता है कि हमको गोबर मिल गया, दूध मिल गया, खेत साफ करने के लिए हमको वहाँ से घास मिला, वो इन लोगों का चारा हो गया। और जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उसके लिए देसीला मुर्गी रखे हुए हैं, वो हमारा साफ कर देता है। तो थोड़ा सा दर्शकों को जरूर बता दीजिए सर कि यहाँ पे जो तालाब है मछली पालन के लिए, उसमें कितना आपने तालाबे बनवाया, कितना जमीन में? ये मेरा 5 तालाब है, करीब 4 बीघा में 5 तालाब। 4 बीघा मतलब आधा आपने लगा दिया मछली पालन के नाम पे। मछली में कौन कौन सी मछलियाँ उसमें उत्पादन कर रहे हैं? इसमें हमारा रेहू है, कतला है, जासर है, रूपचंदा है। यहाँ के मार्केट को देखते हुए आपका मार्केट को देखते हुए जी। ये अब बाकी 4 बीघा में आपने सिंपल बहुत सारे चीज़ों की खेती भी कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की खेती कर रहे हैं? इसमें धान है, प्लस आम का बागान भी हमने आपको दिखाया। आम का बागान भी दिखाया है, प्लस पपीता भी है, सब्जी की भी खेती हो रही है। प्लस जो अभी आजकल ताइवान का अमरूद जो बड़ा वाला साइज दिख रहा है, वो सारे तालाब के किनारे किनारे हमने ये किया है। और करीब 115 पेड़ होगा महोगनी का, और 82 के आसपास होगा हमारा सागवान।
ये सारा चीज़ हमने ये किया है कि हमारा आने वाले समय में 10 साल 15 साल के बाद से हमको सागवान भी दे देगा रिटर्न। लॉन्ग टर्म का हम सोचते हैं। और इस तरह के सर जब प्रोजेक्ट हम लगाते हैं, पैसा खर्चते हैं, तो थोड़ा तो दूरदर्शी बन के ही सोचना पड़ता है। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, तत्कालिक इनकम के लिए किसान भाई जिसके पास जैसा जमीन रहे, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन कर लें, तत्कालिक इनकम के लिए। और लॉन्ग इनकम के लिए वृक्षारोपण बागवानी का भी सहारा बात है। आपको एक जानकारी दे दें, हम भी 200 महोगनी का पेड़ लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, वो बुढ़ारी में पेंशन का काम करता है। हाँ जी। तो दूरदर्शी बने और अपने बुढ़ापा को भी बागवानी के माध्यम से खुशहाल बनाएं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब भी इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट डालिए तो शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स आपका क्लियर होना चाहिए। केवल लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे वो भी हानिकारक है, केवल शॉर्ट टर्म लेके चलेंगे वो भी हानिकारक है। तो सर आपने व्यवस्था बड़ा दुरुस्त किया है। तो हमने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बहुत सोच समझ के और धीरे धीरे आगे बढ़ा। सर आप बिल्डर हैं, आप कंस्ट्रक्शन में हैं, ये सब कैसे आप मैनेज किए? जब आप बाहर घूमने जाइएगा ना, इंडिया से बाहर, और ये तो ग्रीनरी का इतना बढ़िया लगता है ना, जैसे प्रेरणा वहीं से मिली। हाँ, हमने जिस अभी वियतनाम, लाओस, ये सब सारे जगह घूम के आया। बाहर में देखा तो बहुत बढ़िया लगा था। हमने सोचा क्यों नहीं हम भी ये कॉन्सेप्ट को अपनाएं, और उस पर हमने काम करना शुरू किया। और उसी हिसाब से हमने तालाब को सारा चीज़, आज हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के भी लोग आते हैं यहाँ पे विजिट किए हैं, और वो हमको बोल रहे हैं कि आप ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद चलिए, यहाँ चलिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है। तो उन लोगों ने जो भी देखा यहाँ पे, तो उन लोगों को अच्छा लगा कि बहुत सिस्टमेटिक, प्लस हरी सब्जी के लिए हमारे पास बोरो है, पपीता भी है। कच्चा पपीता का बहुत अच्छा आज के लोग डिमांड करते हैं। कद्दू, मतलब कद्दू, बोरो, नेनुआ, झिंगनी, सारे जो चीज़ है वो ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए वो चीज़ है कि सीजनल। मुर्गी पालन में जो सर आपने मुर्गियाँ रखी है वो किस ब्रीड की रखी है? वो देसिला है। देसिला, उसी का पालन करने का इरादा है। उसी का पालन करना है, ये हमको व्हाइट वाला नहीं, देसिला। बकरी पालन में किस चीज ब्रीड से शुरुआत किया? वो ब्रीड का अब ये जनरली आइडिया आपका स्टाफ बता रहे थे। अच्छा। जैसे अभी नया नया है ना, इनका स्टाफ बता रहे थे, गाँव में देहात वाला है, एक देसी है। तो क्लिप चला दीजिएगा। ब्लैक बंगाली है। जी, ब्लैक बंगाल। हाँ, लेकिन गाय जो रखे हैं वो सब भी देसिला। हाँ, चलिए थोड़ा सा बकरी फार्म की तरफ देखते हैं कौन सा ब्रीड है। जी जी चलिए देखते हैं। अच्छा, यहीं पे बकरी फार्म है भाई, वाह क्या बात है। तो भैया 8 बीघा का फार्म है। हम लोग आधा घंटा से घूम भी रहे हैं, लेकिन संजोग से जी हाँ, यहाँ पे आपने मशीन लगा दिया है चारा काटने के लिए, हरा चारा के लिए। जी जी जी, आप देख रहे हैं कि सारा चीज यहाँ पे चारा काट के। बहुत बढ़िया। और देखिए ये जो शेड डाला है अभी आपने, बकरी क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल है, कुछ एक दो बार भरी हुई दूर से नजर आ रही है। हाँ। ये तो सर इन्होंने चालाकी की है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट में बकरी पालन में एगो नहीं होता है सर कि एकदम हड़बड़ा करके 100 बकरी खरीद लिए, 200 बकरी खरीद लिए। तो यहाँ इन्होंने सावधानी बरती है। ये बात तो सही है। छोटे से शुरुआत की है और यही चाहिए हर एक चीज को एक मॉडल को मॉडल के रूप में, कि हर एक चीज यहाँ से होना चाहिए, एक का वेस्टेज दूसरे में यूज हो जाए। बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, छोटे छोटे यूनिट से ही आप स्टार्टिंग करें, चाहे आपका प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और समझने बुझने के बाद फिर आप ग्रो कर लें। तो देखिए भाई, ये जो ब्रीड है यहाँ पे बकरियों की, सारा ब्लैक बंगाल की ही है, लेकिन जी, लेकिन थोड़ी हेल्दी नहीं दिख रही है सर। हेल्दी नहीं, ये तो बताइए कि हमारे यहाँ समस्या आ रही है, इसलिए हमको बुलाए हैं। जी जी जी। तो देखिए, किसान लोग हमको क्यों बुलाता है, क्योंकि हम एक एनिमल हेल्थ वर्कर हैं। हमारा काम है पशु कैसे स्वस्थ रहे लोगों को बताना। जी जी, किसान मुझे बुलाते हैं। जी चलिए, ये तो समस्या। सारा चीज देने के बाद फिर बकरी हमारी मोटी नहीं हो रही, हेल्दी नहीं हो रही है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब से दिस बिग प्रॉब्लम सर, और ये समस्या है। चूँकि आपने खोल दिया, मंगा लिया, बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन वो सुधीर सर आपको डिटेल्स में बताएंगे कि इनकी क्या फीड पर आपको क्या खर्च करना है, मैनेजमेंट पे कैसे रखना है। और यहाँ पे देखिए भाई, दिखा दे थोड़ा सा, ये देखिए इनका ये देसी मुर्गी का बाड़ा है। अभी कितने मुर्गी हैं सर? ये करीब 200 के आसपास। 200 के आसपास। छोटा यूनिट से आपने शुरुआत किया, बढ़िया है। तो उधर वाले में प्योर देसीला है? नहीं, सारे में है। ये मुर्गे हो गए? हाँ, नहीं मुर्गा मुर्गी सब है। ये मुर्गा मुर्गी सब मिक्स है। हाँ, ये अंडे से जो सेव के बड़ा होता है ना, वो उसके लिए है। जी जी, ये अंडे वाले, बड़े वाले थोड़ा साइज के अंडे दे रहे होंगे। अंडे दे रहे हैं, क्या आप देखिए, मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं जी। वहाँ पे कुछ अंडे पड़े भी हुए हैं, आप देख सकते हैं जी। तो इसमें से जो बड़ी मुर्गियाँ हैं वो अंडे दे रही हैं। और इधर वाला सेक्शन में क्या रखे हैं सर? जल्दी। अच्छा, बच्चे हैं, तो यानी कि चूजे आपने इसमें सेपरेट कर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये एक छोटा सा मॉडल है अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर, जो है इन्होंने अभी तैयारी शुरू की है। बहुत बड़े स्केल पे इन चीज़ों पे अभी नहीं इन्होंने ध्यान दिया है,
लेकिन खास करके मछली पालन पे 4 बीघे में अभी हो रहा है और 5 तालाब है, तो बहुत शानदार है सर का। और मेरे ख्याल से सर इस तरह का जो प्रोजेक्ट लगाया है सर इन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक लगाया और मुझे तो लगता है कि सर सही जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा होना भी चाहिए। और सबसे बड़ा खास क्या लगा ना कि हर एक चीज़ को छोटा सा स्टार्ट किया कि क्या समस्या आएगा, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। जब समस्या आएगा उसका हम समाधान खोजेंगे, सॉल्यूशन मिल गया फिर थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो इस तरह से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा कि अगर सोची है, और उम्मीद करते हैं कि जो किसान इस वीडियो को देखेंगे वो लोग भी इसी सिस्टम को अपनाएंगे कि एक ही में ज़्यादा पैसा ना लगाएं, क्रमिक रूप में थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। सर हर आदमी आगे आगे बढ़ना चाहता है ना लाइफ में, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। तो छोटे स्केल से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ सीखने की हमको ज़रूरत होता है। तो उससे हमको सीख मिला कि हमारी कहाँ पे वीकनेस है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। उसके बाद से यही चीज़ हमको बड़ा कर देगा। हमको वेट करना आप में एक चीज़ और क्या अच्छा लगा ना कि आपके बकरी में जब समस्या आया तो जो एनिमल से रिलेटेड जो जुड़े हुए जैसे व्यक्ति हैं, जैसे हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, तो आप हमको याद किए। अधिकांश ग्रामीण भोले भाले किसान क्या करते हैं, एनिमल हेल्थ वर्कर या डॉक्टर को न बुलाकर जो आजकल 200 रुपये का डंडी वाला माइक आ रहा है यूट्यूबर लोग को, उसको बुला लेते हैं। कौन सही व्यक्ति है, किसको बुलाना चाहिए, ये आप में परख है। नहीं तो बताइए, आप किसी यूट्यूबर को बुला लीजिएगा, 200 रुपये का डंडी लेकर आएगा, वो बताएगा। मछली पालन में जो समस्या आ रहा है तो मछली से रिलेटेड जो जानकार व्यक्ति है उनको बुलाएं। बकरी में आ रहा है तो बकरी से रिलेटेड व्यक्ति को बुलाएं। फिशरीज के लिए हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर टुनटुन सर हैं, वो फिशरीज के वो आते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं। तो इस तरह से जागरूक होना चाहिए। के लिए ये सर आते हैं, तो इसी तरह से सारा चीज़। गाय के लिए हमारा हाजीपुर से डॉक्टर आते हैं, वो भी विजिट करते हैं। मतलब सब सेगमेंट का अलग अलग है। अब एक ही डॉक्टर से हम सब चीज़ करेंगे तो नहीं होगा। सही बात, हर सेगमेंट का अलग अलग है ना। एग्रीकल्चर के लिए आप उसको इसमें उसमें मिला देंगे तो सर पॉसिबल नहीं है। सही बात है। चलिए तो बहुत बढ़िया है सर। और अभी हाल फिलहाल में स्टार्टअप शुरू हुई है, बढ़िया है। बहुत रिक्वेस्ट किया है कि सर मेरे यहाँ विजिट कीजिए, इतनी बीमारी है अब पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हम लोग तो इस लाइन में है नहीं, हमको आइडिया नहीं है। और आसपास के भी डॉक्टर लोग हैं तो उन पे हमको भरोसा नहीं है। बोलना चाहेंगे कि जब बकरी के बच्चे 25 दिन 30 दिन या 20 दिन के बाद से होने के बाद दुरुस्त था और कमजोर होने लगा, उसके बाद से मरते चला गया। नहीं होगा, पहले बता रहे हैं कैसे हुआ होगा। मरने से पहले वो लड़खड़ा कैसे चले लगा होगा, ऐसे जी हाँ? सही बात है ना। उसके बाद लड़खड़ा के कभी गिर गया, ऐसे बोलता था ना। अब बोलिए, आपके बोलने से पहले हम बता ना दिए तो यानी ये कारण पकड़ लिए। यूट्यूब पे देखा था, इन्होंने बताया था कि इमली हरे ये सब गर्म ये करके, उसके बाद से आज तक मेरे यहाँ कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। फिर भी और कैसे इसको हेल्दी बनाएं, और कैसे हम बैठकर आपको डिटेल में बताएंगे। अच्छा ये बताइए, जो अभी हम लक्षण बताए आपसे बिना पूछे बता ना दिए। जी एकदम। अब आप पकड़ न लिए, आप समझ ना गए कारण पकड़ लिए। तो डॉक्टर साहब आप बता देंगे। तो हम आपको चाह रहे थे, आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मेरे यहाँ आइए। तो किसान भाई देखिए, बुलाने पर हम जाते हैं, लेकिन ये भी एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं कि कोई एक किसान जब बुलाएं तो तुरंत हम नहीं आ पाते हैं, जो सच्चाई बात है। क्योंकि आने में मेरा कॉस्टिंग गिरता है, पैसा भी लगता है, बुरा नहीं मानिएगा अभी। तो इसलिए हम करते क्या हैं, किसी एक इलाका में जब 3-4 फार्मर होते हैं तब उधर हम विजिट के लिए निकलते हैं, तब किसान के यहाँ हम जा पाते हैं। इनके यहाँ भी आज हम तब आए हैं जब इसी इलाका में हम आए हुए थे, क्योंकि हम उतना कमा नहीं पाते हैं। और उसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार स्टोरी मीडिया का। उनके पास गाड़ी है तो हमको मदद करते हैं और उनको हम सही मीडिया वाले ही मानते हैं। जानकार व्यक्ति भी हैं। जानकार व्यक्ति इसलिए बोलते हैं ना, सही चीज़ को दिखाते हैं। तो ऐसा लोग हैं ना, खास करके मीडिया सेक्टर में, कि एनजीओ संस्था किसको बोलते हैं, सरकारी संस्था किसको बोलते हैं, उसको पता नहीं है। एनजीओ को ही लोग सरकारी बता देता है। तो हम इसके लिए बिहार स्टोरी मीडिया को भी धन्यवाद देंगे कि सही जानकारी देते हैं और साथ में हमको भी मदद करते हैं। तो आज एक किसान, मेरे पास गाड़ी नहीं, जो सच्चाई बात है, तो हम देखिए किसान के यहाँ रह जाते हैं। तो आज इनकी वजह से आपके यहाँ भी चले आए, बहुत अच्छा लगा। पुराने धरोहर को भी हमने जिंदा रखा है। तो बहुत सारे घर में पुश्तैनी है, तो इसको हमने यूज में लाया। और ऐसे ही हम वहाँ पे भी देखिएगा खटिया, जो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ पे मतलब हमको अच्छा लगा। खटिया शहर में रह के देहात का मजा लीजिए, बहुत अच्छा लगा। और यही नहीं, सर ने एसी भी लगा रखा है, ऐसा नहीं है। सारा चीज है ना, मतलब पुराने और नए चीजों का जो है सामंजस्य मिलेगा यहाँ पे, और तभी कोई चीज ग्रो करता है। क्योंकि दुनिया बदल रही है तो आपको थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ेगा। और जो चीजों को, पुराने चीजों को लोग आगे कायम करता है तो उससे मजबूती आती है। अलग अलग टाइप का आम का पेड़ भी लगाए हुए हैं।
मालदा है, सुकुल है, ये सब आम अलग अलग वैरायटी का। 1-2 साल के बाद सर बहुत भव्य लगेगा, जब ये चीजें बड़ी हो जाएंगी तो बड़ा शानदार दिखाई दे। बहुत उस थोड़ा सा जी चला वो लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत जो है ना जी वो कामयाब हुआ। अभी तो हम लोग स्ट्रगल पीरियड में हैं, अभी तो सारा चीज़ है और देखिएगा कि और बढ़ेगा जी और यहीं से हमको बढ़ना है। बिल्कुल 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 होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इस तरह के जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, रनिंग प्रोजेक्ट्स अपना टिप्स जी, और देखिए यहाँ पे इनकी जो लोग हैं, इनके जो लोग हैं जो रात दिन इस फार्म के लिए काम करते हैं, ये सारे यहीं के एम्प्लॉई हैं। और ये हाँ ये अच्छा, क्या नाम हुआ आप लोग? नीरज कुमार अच्छा, आप यहाँ का क्या दायित्व संभालते हैं? पूरा देखभाल करते हैं। हमारे एब्सेंट में ये आपके एब्सेंट में एक इंचार्ज ये हो गए। पूरा तो ऐसे प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो भैया एक रिस्पॉन्सिबल आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब तो बिजनेस में हैं और देख रेख भी करते हैं, तो आप यहाँ संभालते हैं सारा, और बाकी लोग अपने अपने सेक्टर में सर अलग अलग काम बांट दिए होंगे आप। सारा का ये सब एग्रीकल्चर वाले हैं और ये मछली का दाना वो देता है, सबका अलग 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 है अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बकरी और बकरी वाले अलग, मुर्गी वाले अलग। बकरी और गाय का इसका जिम्मा है, दो चीज इसका जिम्मा है ठीक है, अच्छा और सबका मतलब अलग अलग सेगमेंट बांट दीजिए, कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा। करेगा, क्या बात तो बड़ा बढ़िया है। तो ये हमारी टीम है। आओ जी। आओ सामने सब आइए, आइए, कोई कोई बात नहीं है। तो भाई सारे किसान ही हैं, तो वेशभूषा पे ना जाइएगा, ये लोग अपना अपना काम कर रहे थे और इन्हीं लोग के बदौलत जो है हमारे घर में कोई भी मतलब आज फार्मिंग सेक्टर से अनाज पहुंचती है, सब्जियां पहुंचती है, ये उगाते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत कश इंसान है। तो इन लोगों को तो भाई सैल्यूट है ही। और दोस्तों, इस तरह की जानकारी हमेशा हम लोग देते रहते हैं। जो हमारे दोस्त हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।